the most gracious, beneficial, and most merciful, respectable and honorable students. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटिका, टॉपिक नंबर 2 डिवीजन ट्रैकियोफाइटा। प्लस इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 एवोल्यूशन ऑफ लीफ को। तो स्टूडेंट्स, किंगडम ट्रैकियोफाइटा में डिस्कस करने के लिए हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिवीजन ट्रैकियोफाइट्स के कौन से बेसिक जनरल करैक्टर्स हैं जिन बेसिस पे इन डिवीजन्स को दूसरी डिवीजन ब्रायोफाइट्स से डिस्टिंक्ट करके अलहदा कैटेगरी में फॉल करवाया गया था। तो स्टूडेंट, डिवीजन ट्रैकियोफाइट्स में इंक्लूडेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ प्लांट्स जो थे, ये वेस्कुलर सिस्टम कंटेन किए हुए थे, जैसा कि हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में भी ये बात की थी कि डिवीजन ट्रैकियोफाइट में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपने अंदर वाटर और फूड की कंडक्शन के लिए जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ मौजूद होंगे। प्लस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए के पास अपने वेजिटेटिव ऑर्गन्स जो हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स मौजूद होंगे। डिवीजन ट्रैकियोफाइट से बिलोंग करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास स्टेम्स, रूट्स और लीव्स होंगी जिसमें वेस्कुलर सिस्टम्स मौजूद होंगे। ट्रैकियोफाइट्स के पास अपना स्प्रोएंजिया मौजूद होगा जो फर्दर प्रोसीड करवाएगा, इवॉल्व करवाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम सीड को। इसके अलावा इनके पास पोलिनेशन के लिए पोलन ट्यूब्स मौजूद होंगी। इनका सीड फ्लावर और फ्रूट में डिवेलप करने की कैपेबिलिटी रखता होगा। और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बिलोंग करते हैं डिवीजन ट्रैकियोफाइट से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करेंगे हेट्रोमॉर्फिक वे से। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट वन टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ लीफ। बच्चों, एवोल्यूशन ऑफ लीफ को डिस्क्राइब करने से पहले हम एवोल्यूशन ऑफ लीफ की हिस्ट्री देखें कि लीफ ने खुद को मॉडिफाई किया, इवॉल्व किया, चेंज किया विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम लीफ की फॉर्म में, इसकी शेप में, इसके स्ट्रक्चर में, इसके फंक्शन में चेंज आना, इसका मॉडिफाई होना, इसका सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आना एवोल्यूशन ऑफ लीफ कहलाता है। ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ लीफ के इवॉल्व होने का मैकेनिज़्म आज से 380 मिलियन ईयर्स अगो जो था ये देखा गया था। इनिशिएटिवली लीफ को माइक्रोफिल का नाम दिया गया था। ठीक है, और माइक्रोफिल वेस्कुलराइज्ड स्टेम के एक आउटग्रोथ थी जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है खुद को इवॉल्व और मॉडिफाई करती गई और सिंपल से कम्प्लेक्स सिस्टम में कन्वर्ट होती गई, और वो कम्प्लेक्स सिस्टम आगे चलकर लीफ कहलाया। ठीक है, लीव्स जो है वो मॉडर्न प्लांट्स जो कि बिलोंग करते हैं लाइकोपोडोफाइटा से, जिनको लाइकोपोड्स और स्फिनोफाइटा हॉर्सटेल्स का नाम दिया जाता है, इसमें ये लीव्स माइक्रोफिल्स कहलाते हैं। जबकि नेक्स्ट वन जो क्लासेस हैं, किंगडम्स हैं, उनमें ये लीव्स मेगाफिल्स कहलाते हैं। ठीक है, मेगाफिल्स हमारे पास लार्ज लीव्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए मैक्सिमाइज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। लीव्स जो है ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं प्लांट बॉडी की, और प्राइमरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गन का रोल प्ले करते हैं वेस्कुलर प्लांट्स में। ठीक है, तो लीफ के इवॉल्व होने के लिए लीफ स्टेम की एक आउटग्रोथ थी इनिशिएटिवली माइक्रोफिल, जो कि देन कन्वर्ट हुई मेगाफिल में। माइक्रोफिल से मेगाफिल तक का इनकी जो जर्नी थी, इसकी जो एवोल्यूशन थी, वो बेसिकली 3 स्टेप्स में डिवाइड थी, जो कि ओवरटॉपिंग है, प्लेनेशन है और फ्यूजन है। ठीक है, ये डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि आप लोगों के पास वेस्कुलर प्लांट्स की फॉर्मेशन हुई जिस पे लीव्स जो है वो एब्रप्टली ओवर टॉप एरिया पे एब्रप्टली अनइवनली ग्रो करना, ओवर ग्रोथ ने स्टार्ट कर दिया, लेकिन बाद में उनकी एक प्लेनर में डिवीजन हुई जिसको प्लेनेशन का नाम दिया गया, और ये प्लेनेशन बाद में फ्यूज़ करके हमारे पास एक ऑर्गन बना गई, वेजिटेटिव ऑर्गन, जो कि लीफ की फॉर्म में हमारे पास अब मौजूद है। तो ओवरटॉपिंग जो है ये इसका फर्स्ट वन इवेंट है जिसको सीडोमोनोपोडियल ग्रोथ भी कहा जाता है, फॉल्स ग्रोथ। इसको सीडोमोनोपोडियल का मतलब है फॉल्स ग्रोथ। ये ग्रोथ हैबिट है मेन एक्सिस की स्टेम्स की, जिसमें
एक्सिस जो है ये अपने आप को बाइफर्केशन दो साइड पे अनइवनली ग्रो करवाता है, ठीक है। और ये नो मैटर सिंपल होगा या ये कम्प्लेक्स होगा, ओवरटॉपिंग में हमारे पास एक बुश लाइक ट्री की ब्रांचिंग जो है वो आएगी। उसके बाद अनइक्वल डाइकोटोमीज जो है ये एक ही प्लेन पे अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देगी, जिसको प्लेनेशन कहेंगे। और अल्टीमेटली हमारे पास फ्यूजन का प्रोसेस होगा जिसपे ओवरटॉपिंग और प्लेनेशन ही प्रोसेस को प्रोसीड करवाएगी। द स्पेस बिटवीन द ओवरटॉप डाइकोटोमस ब्रांचेस वाज ऑक्युपाइड बाय अ शीट ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स। पैरेन्काइमा सेल्स जो है ये ओवरटॉप होंगे ब्रांचेस के दरमियान, और पैरेन्काइमा सेल्स स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हमारे पास वो सेल्स हैं जो कि लीव्स को, प्लांट सेल्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये इन ब्रांचेस को फिर कनेक्ट करेंगे एक फ्लैट लेमिना पे, एक लीफ ब्लेड पे, जहाँ से फिर मार्जिन्स की फॉर्मेशन होगी और लीव अपने आप को इक्वली वेंटेशन में डिवाइड करेगा। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्यूजन ऑफ द वेस्कुलर स्ट्रैंड रिजल्टेड इन नेट आर रेटिकुलेटेड वेंटेशन पैटर्न। और इसके बाद लीव्स में वेन्स और वेनलेट्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसको वेंटेशन पैटर्न कहेगी। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लीव वाज वेरी स्लो। ये प्रोसेस जो था लीव के इवॉल्व होने का बहुत स्लो था एंड ग्रेजुअल, विच कम्प्लीटेड मोर देन 15 to 20 बिलियन ईयर्स। और इसने अपनी कंप्लीशन करवाने के लिए 20 से 20 बिलियन ईयर्स जो है ये लिए थे।